हेलो एवरीवन। आज है 28 सितंबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को करते हैं हम वीकली रिवीजन। तो आज के इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इम्पोर्टेंट 60 प्लस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें कि पहला सवाल है, हमने डिस्कशन किया था ईसा J1 सैटेलाइट के बारे में। इसे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक पूर्ण भारतीय PSLV रॉकेट खरीदा गया है। किसके द्वारा? तो आंसर इसका हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 2027 में यानी कि आने वाले 2 सालों में आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहाँ के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यहाँ ईसा J1 लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म बनती है इनसी टू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1। नेक्स्ट यदि हम चलें, ऑस्कर 2026 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में जिस फिल्म को चुना गया है, ये हो जाएगा होम बाउंड। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की ये फिल्म है। हालांकि इसके डायरेक्टर का नाम नीरज घाईवान है। किस भारतीय राज्य ने बेरोजगार स्नातकों के लिए यानी कि अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए 1000 मासिक भत्ते की घोषणा करी है? ऐसी घोषणा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ये योजना विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं और पहली बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनके लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहनलाल को। यहाँ से सीक्वेंस में मैंने ऐड कर दिया है कि अभी राजधानी दिल्ली में विज्ञान भवन में ये जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह रहा, मोहनलाल को 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पहले आशा पारेख सम्मानित की गई थी और इसके पहले रजनीकांत। कुमार मंगलम बिरला को 2025 के लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिस मोहनलाल की हम बात कर रहे हैं, ये एक मलयालम अभिनेता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि वर्ल्ड पीस डे सितंबर महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है। 1981 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी और 2001 में स्थायी रूप से मनाने का निर्णय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा लिया गया। इस बार की थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, यानी कि एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। रक्षा मंत्रालय के द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का जो मुख्य विषय है, ये है आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतिक रोड मैप 2047। नेक्स्ट यदि हम चलें, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत AI मिशन के तहत पूरे भारत में कितने डेटा लैब स्थापित करने की योजना की घोषणा करी है? तो पूरे भारत में 500 से अधिक डेटा लैब स्थापित किए जाएंगे। कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक यानी कि सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बने? आंसर इसका हो जाएगा स्मृति मंधाना। और इस मामले में इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने 50 बॉल पर सेंचुरी लगाई है ODI में, एक दिवसीय में। और विराट कोहली ने 52 गेंदों पर जो रिकॉर्ड बनाया था, इसे तोड़ा है स्मृति मंधाना ने। कौन सा देश है जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश बनने जा रहा है? तो ये देश हो जाएगा ब्राजील। इसका उद्देश्य, मतलब ये जो फंड है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की कटाई, इसके क्षरण को रोकने के लिए देशों को इनकरेज करेगा। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया करेंसी रियल। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। 7 सितंबर को इसने स्थापना दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ब्रिक्स समिट 2025 और कोप 30 इसी ने होस्ट किया। पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई है। जुबीन गर्ग का 52 वर्ष की आयु में निधन हुआ और ये एक प्रसिद्ध गायक रहे हैं। अभी सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग में, मतलब जो हादसा हुआ, इनकी डेथ हो गई। पाकिस्तान ने किस अरब देश के साथ रक्षा समझौता किया है जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा? तो पाकिस्तान का ये समझौता रिसेंटली सऊदी अरब के साथ है। इसके लिए दोनों देशों ने SMDA यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। चर्चे में रहा H1B वीजा का संबंध किस कंट्री से है जिसका आवेदन शुल्क बढ़ा करके $1 लाख किया गया? तो ये H1B वीजा रिलेटेड है अमेरिका से। इसका जो आवेदन शुल्क है, ये $1 लाख कर दिया गया है। इसका महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, इस H1B वीजा की मैं बात करूं तो एक नॉन इमिग्रेंट यानी कि गैर अप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा जैसे विशेष क्षेत्रों में हाई स्किल्ड पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। भारतीय पेशेवर विशेष रूप से IT सेक्टर में इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है। 3 साल के लिए वैध होता है, बाद में इसे रिन्यूअल कराना पड़ता है। सितंबर 2025 में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो प्रवीण रंजन जो कि 1993 बैच के IPS ऑफिसर है, CISF के महानिदेशक बने। इसका फॉर्मेशन ईयर 1969 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अजीत डोवाल है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के आयुक्त बने हैं। प्रवीण सूद ये हैं
सीबीआई के महानिदेशक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अक्टूबर 2025 में प्रवीण कुमार किस अर्धसैनिक बल के प्रमुख के रूप में कार्य संभालेंगे। प्रवीर रंजन लिखा रहता तो सीआईएसएफ, यदि प्रवीण कुमार लिखा है तो आईटीबीपी के प्रमुख बन गए हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का फॉर्मेशन ईयर 1962 है, दिल्ली हेडक्वार्टर है। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री किस हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये भी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई है। हाल ही में भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, इसका 21वां एडिशन संपन्न हुआ है। कहां पर? तो ये भी हाल ही में अलास्का में संपन्न हुआ है। हाल ही में किस देश ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 43% की कटौती और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन या शुद्ध शून्य उत्सर्जन पहुंचने की घोषणा करी है? ऐसी घोषणा रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। और भारत का जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक का। तीन सेनाओं यानी कि जल थल वायु सेना ने बेहतर तालमेल और एकीकरण के लिए पहली बार कितने संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो तीनों सेनाओं के द्वारा ये मिलकर के 3 सैन्य स्टेशन, संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। संयुक्त सैन्य स्टेशन का मतलब है कि जल थल वायु सेना से जुड़ी सभी सुविधाएं संयुक्त होंगी, यानी कि कॉमन होंगी। आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ है डीके त्रिपाठी, एयरफोर्स चीफ हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर अमेरिका ने अपने प्रतिबंध छूट को सितंबर 2025 में खत्म किया? तो ये भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। ये देखिए, ये पाकिस्तान है भारत के बगल में, यहां क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए यहाँ चाबहार पोर्ट, यहाँ ईरान और सेंट्रल एशिया तक यहाँ पर चाबहार पोर्ट के माध्यम से पहुंच हो जाती है। नेक्स्ट यदि हम चलें, पारादीप पोर्ट किस राज्य में है जहां अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स के पहले जहाज को कमीशन किया गया? तो ये आप ओडिशा से रिलेट करेंगे। स्थान है पारादीप बंदरगाह, कहां पर है? तो ओडिशा में। जहाज का नाम है अदम्य, कैटेगरी इसकी है फास्ट पेट्रोल वेसल्स की सीरीज। 19 सितंबर को कमीशन किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। खास बात यह है कि पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से बना हुआ है। किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन रिसेंटली त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये पुनर्विकसित परिसर यानी कि इसका रेनोवेशन किया गया है। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रसाद योजना के तहत इसका रेनोवेशन कराया गया। प्रसाद यानी कि पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव किस शहर में ब्रिक 2025 का आयोजन किया गया? बर्क है, माफ कीजिएगा, बर्क यानी कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया है, कहां पर? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, आयोजन किया नहीं गया है, 30 और 31 अक्टूबर तक भारत मंडपम दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन होगा जिसमें कि किसानों, वैश्विक खरीदारों और चावल मूल्य सीरीज के अन्य हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है बिहार की राजधानी पटना में राजेंद्र नगर में 21 एकड़ फैले या 21 एकड़ के क्षेत्र में, और इसका शिलान्यास 2019 में किया गया था, अभी उद्घाटन कर दिया गया है। यह साइंस का एक ऐसा आधुनिक केंद्र बना है जो हर एज की कैटेगरी के लोगों को आकर्षित करेगा। यहाँ आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, इन्हें विज्ञान की जो बेसिक बातें हैं, एक्टिविटीज हैं और विज्ञान के जो फंडामेंटल्स हैं, इन्हें समझने में आसानी होगी। धोरड़ो गांव प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किस राज्य का चौथा सौर गांव बना? तो धोरड़ो ये है गुजरात में, गुजरात का चौथा सोलर विलेज बना है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी चुना गया था। सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है भारत को। इंटरपोल का फॉर्मेशन ईयर 1923 है, लियोन फ्रांस में हेडक्वार्टर है। अहमद नासिर अल रईस इसके हेड हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय बने हैं, ये हिमांशु कुलकर्णी बन गए हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्वविद्यालय ऑफ ओक्लाहोमा यूएसए के वाटर सेंटर द्वारा वर्ष 2009 से हर 2 साल में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विकासशील देशों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ब्रिंग इट होम गाना किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने गाया है, जिसे आईसीसी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में लॉन्च कर दिया है।
हाल ही में एएसएमई होली पदक से किसे नवाजा गया है? तो अभी हाल ही में बाबा कल्याणी अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। ये पुरस्कार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार ये किसने संभाला है? वंदना गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम चले, पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया सितंबर महीने की 23 तारीख को, पहली बार मनाया गया है और ये आयुष मंत्रालय द्वारा लास्ट ईयर ही घोषित कर दिया गया था। अभी तक धनतेरस के मौके पर मनाया जा रहा था। इस बार की थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। किस देश ने अमेरिका का जो H1B वीजा है इसकी कार्रवाई के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने की घोषणा करी? तो के वीजा ये आप रिलेट करेंगे चाइना से। ये वीजा 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। दुनिया भर के युवा और प्रतिभाशाली पेशेवर, खासकर स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करेगा। बैरन द्वीप कहां पर है जहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फटा है? इसकी लोकेशन अंडमान सागर में हो जाएगी और इसी की वजह से अंडमान में 4.2 तीव्रता का भूकंप भी आया है। नेक्स्ट यदि हम चले, किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अमिता चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य को रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो इससे सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश को। यह पुरस्कार केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। लगातार 3 बार बैलन डोर खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है एताना बोनमती। बैलन डोर खिताब ये फुटबॉल जगत का सर्वोच्च सम्मान होता है। 69 बैलन डोर में ये सम्मानित की गई है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, या आप ये भी कह सकते हैं कि बैलन डोर की तरफ से फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीती है। यही बैलन डोर का जो अवार्ड है मेल कैटेगरी में किसने जीता है? तो उस्मान डेम्बले, ये हो जाएंगे फ्रांस से, ये इसके विजेता रहे हैं। नेक्स्ट यदि हम चले, 23 सितंबर 2025 को आयुष्मान भारत या जन आरोग्य योजना इसके कितने साल कंप्लीट हुए? तो इसने कुल अपने 7 साल कंप्लीट किए हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत है ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से की गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, जिसमें कि पूछा जाए कितने लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नए रक्षा उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया गया है मोरक्को में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर जो चीजें मेंशन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेरिचित मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नए रक्षा उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया, जो कि 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोरक्को का सबसे बड़ा रक्षा उत्पाद संयंत्र है और अफ्रीका में किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा बनाया पहला संयंत्र है। इस संयंत्र में व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म का उत्पादन होगा, जिसे DRDO के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। मोरक्को की कैपिटल रबात करेंसी दिरहम, राजा हो जाएंगे मोहम्मद 6वें और यहाँ के अजीज अखनौज प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में आधिकारिक तौर पर अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अहिल्यानगर किया गया है। ये महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। किस देश के रक्षा मंत्रालय ने आयरन बीम का सफल परीक्षण की घोषणा करी? आयरन बीम ये आप रिलेट करेंगे इजराइल से। ये एक उच्च शक्ति वाला लेजर प्रणाली है जो आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2025 का था, 22 और 23 सितंबर को आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम में। इसका विषय था विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड रहे, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान ने जीता है इनकी फिल्म जवान के लिए, और विक्रांत मेसी ने जीता है 12th फेल मूवी के लिए। रानी मुखर्जी ने फीमेल कैटेगरी में अवार्ड जीता है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। हाल ही में भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर अपनी मान्यता व्यवस्था के तहत किस देश के साथ समझौता किया है? ये समझौता रिसेंटली रहा है भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और ये समझौता इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट के तहत किया गया है। इस व्यवस्था से दोनों देशों में ऑर्गेनिक प्रमाणन मानकों की पारस्परिक मान्यता होगी, जिससे फालतू निरीक्षण, ये जो प्रोसेस होता था चेकिंग का, ये घटेगा और व्यापार प्रक्रियाएं आसान होंगी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो रक्षा मंत्रालय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कुल 97 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है। ये डिलीवरी 2027-28 से शुरू होकर के अगले 6 वर्षों में कंप्लीट हो जाएगी। इन विमानों में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री लगी हुई है, जो कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप है। हाल ही में किस सुपर टाइफून ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन में भारी तबाही मचाई है? तो ये टाइफून रागासा है, इस साल का सबसे भयावह तूफान इसे कह सकते हैं आप।
हाल ही में दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह करार किया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ में। इसका उद्देश्य बेहतर सूचना साझा करने और समन्वय के माध्यम से साइबर अपराध को कंट्रोल करना। हाल ही में बख्तियार राजगीर तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिली। ये जो दोहरीकरण किया जा रहा है, इसका डबलिंग का काम, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 104 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से डबलीकरण किया जाएगा। कुल दूरी यहां से मैंने मेंशन कर दिया। कवर जिले बिहार के 4 जिले हैं, 2 आकांक्षी जिले भी शामिल है, गया और नवादा। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की गई है कहां पर? मोरक्को में। यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव में से एक उन्मेष है। इसकी शुरुआत रिसेंटली कर दी गई है बिहार की राजधानी पटना में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित है। शिलोंग मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, खजुराहो में कल्चरल फेस्टिवल और कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। हाल ही में विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये किया गया है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। बैंकॉक थाईलैंड में 6वीं बिम्स्टेक समिट रही। दावोस स्विट्जरलैंड में 55वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ की बैठक इस साल की रही है। लेवर कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसमें कि टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया? तो इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था 19 से 21 सितंबर तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। हाल ही में लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सुरक्षित करने और भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में इनके द्वारा जो अहम भूमिका निभाई गई, इसके लिए विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य भारत 2025 से जो सम्मेलन था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन राजधानी दिल्ली से आप रिलेट करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 25 से 28 सितंबर तक यानी कि आज तक ये चला। थीम थी सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी। भारत मंडपम में आयोजन किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किस देश के स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है? तो ये बनाया गया है अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा। किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई? आंसर इसका हो जाएगा बिहार। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को इस योजना का लाभ होगा। लाभार्थी महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी बिहार गवर्नमेंट। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इस बार जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी पर्यटन और सतत परिवर्तन। भारत को वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में रखा गया 38वें स्थान पर। देखिए, डिजिटल नोमैड होता क्या है? डिजिटल नोमैड या डिजिटल खानाबदोश ऐसे लोग जो इंटरनेट और अन्य तकनीकों का उपयोग करके दूर रहते हैं, कि दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं, बस उनके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। तो ऐसे में देखा गया है कि भारत ये सुविधा प्रोवाइड कराने वाला 38वां देश है। टॉप 3 कंट्री में स्पेन, नीदरलैंड और उरुग्वे का स्थान है। भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली ये किस मिसाइल का परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। रेल आधारित लॉन्च सिस्टम की विशेषता यह है कि ये प्रणाली बिना किसी पूर्व शर्त के देश भर में कहीं से भी स्थानांतरित होकर कम समय में मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है। और डीआरडीओ ने यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह परीक्षण किया है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ मिलकर के। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने भारत के विभिन्न मुक्त व्यापार समझौते के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस प्रकार के आभूषणों के इंपोर्ट पर बैन लगाया है? सितंबर 2025 में चांदी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है और ये बैन मार्च 2026 तक जारी रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर का उद्घाटन ये साबरमती गुजरात में रिसेंटली कर दिया गया है। रेल संचालन कमांड सेंटर क्या है? ऐसा सेंटर जिसे ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर भी आप कह सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड सुविधा जहां से पूरे रेल नेटवर्क या उसके किसी भी विशेष हिस्से के संचालन की निगरानी होती है, जहां से उसे कंट्रोल किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो कार्यकाल है इसे बढ़ाया है। सीडीएस कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान है। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 30 मई 2026 तक के लिए। प्रवीण रंजन सीआईएसएफ के प्रमुख है। आईटीबीपी के हो जाएंगे प्रवीण कुमार। प्रवीण सूद हो जाएंगे सीबीआई के।
भारत ने किस अरब देश में क्यूआर कोड आधारित यूपीआई सेवा सितंबर 2025 में शुरू की? तो ये सर्विस भारत ने कतर के साथ शुरू कर ली है और कतर के साथ यूपीआई सर्विस शुरू करने वाला मतलब ये कतर 8वां देश बना है। कतर से पहले भारत ने यूपीआई सुविधा भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में शुरू करी थी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि आईयूसीएन ने किस खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने का जो प्रस्ताव था, इसे ऑफिशियली रूप से अपनाया है? तो पाक की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है, यहाँ देश का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र बनने जा रहा है। इसके लिए सितंबर 2022 में ही जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इसने 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को डुगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया था। आईयूसीएन एक वैश्विक संगठन है जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करता है। फॉर्मेशन ईयर 1948 है। मैंने कल आपसे पूछा था किस देश ने अपना ईस्टर J1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक पूर्ण भारतीय पीएसएलवी रॉकेट खरीदा है? आंसर था जापान। आज का सवाल आपका है, किस देश में 5वां तट रक्षक शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।